अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, मैं हूं उस्मान हुसैन और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल अल मक्का टेक एंड बिजनेस हब। दुनिया भर से हमारे तमाम मोअज़्ज़िज़ नाज़रीन को हमारी मिडनाइट क्रिप्टो मार्केट अपडेट में बहुत बहुत खुश आमदीद। गाइस, यहाँ पर मार्केट आज का दिन बहुत ज़्यादा स्टक दिखाई दी और स्टक के बाद मार्केट में अक्सर क्रैश के चांसेस बनते हैं। जो आपसे मैंने सुबह की मार्केट में तकरीबन 10 से 11 सिग्नल शेयर किए थे, उस पर हम बात करेंगे और साथ आपको आगाही देंगे कि तकरीबन हमने 9 सिग्नल यहाँ पर अचीव किए हैं और उनमें से कुछ ऐसे हैं जो हम अचीव नहीं कर सके, मतलब कि हम उसमें लॉस में भी नहीं हैं। गाइस, जैसे कि आप जानते हैं कि मैं मिड नाइट में आपको ख़बरों का जो जिक्र है वो मैं मैक्सिमम कम करता हूं, क्योंकि ये टाइम होता है बाइंग का। मिड नाइट में मार्केट बहुत ज़्यादा स्लो हो जाती है ऑल डे वर्किंग करने के बाद। तो यहाँ पे क्या सूरत हाल आगे चल करके बन सकती है, इस पे हम आज एक गहरी गुफ्तगू करेंगे और साथ साथ आपको आज की मूवमेंट के बारे में भी बताएंगे कि हुआ क्या सारा दिन। गाइस, BTC ने 21,307 का हाई लगाया और अब जाकर मार्केट 21,327 में एंटर हो रही है। कैपिटलाइजेशन सुबह की निस्बत अब तक सिर्फ $1 बिलियन के दरमियान ट्रेड होती रही, जस्ट वन। इससे ज़्यादा इसके अंदर सरमायाकारी देखने को मिली ही नहीं। और अगर इथेरियम की मार्केट की बात करें दोस्तों, तो ये 1629 1630 से अबव नहीं हो सका। इसका इम्पैक्ट दोस्तों अगर देखा जाए तो BNB के ऊपर भी बहुत बुरा रहा आज के दिन। और क्योंकि BNB अपना बहुत ज़्यादा हाई लगा चुका है अनएक्सपेक्टेडली, तो यहाँ पर अगर हम देखें, इसने इस स्टॉक मार्केट में भी हमें करीब $4 की ट्रेड दी है। हमारी सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस थी 349 टू 365। क्लोजेस्ट वन था दोस्तों 352। लिहाजा 349 के अकॉर्डिंग इसकी मार्केट 47 से 52 के दरमियान ट्रेड होती रही। और अब की मार्केट में जो मैं आपको इसकी सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस बताऊंगा वो कदरे डिफरेंट होगी। गाइस, मौजूदा नेक्स्ट मार्केट के मुताबिक हम इसमें एंट्री कर सकते हैं 339 टू 356। तो गाइस, ये 356 और 339 के दरमियान मार्केट जो है वो सर्कुलेट करने वाली है सारा दिन। अब बात करते हैं XRP की। XRP ने एग्जैक्टली सेम ट्रेड की आज के दिन, यानी कि 50 सेंट से ज़्यादा ये अप नहीं हो सका और अब फिर से 49 में आ रहा है। अब आप में से जो दोस्त कम ट्रेड करने के आदी हैं वो इसमें कार्डानो में ट्रेड कर सकते हैं। मजीद इनका कोई पंप का वसीला बन नहीं रहा। अगर बात करें डोज कॉइन की दोस्तों, तो डोज कॉइन को यूटिलाइज करने के लिए 0.1230 को आप यूटिलाइज कर सकते हैं और 0.1290 पे आप एग्जिट कर सकते हैं। अभी तो खैर मार्केट मजीद नीचे जाने के चांसेस मौजूद हैं, डोज कॉइन के एतबार से कह रहा हूँ। गाइस, सुपर्बली जिन कॉइन ने फिर से वर्किंग की है उनमें टॉप पे फिर से सोलाना है। सोलाना गाइस हमने बाय करना था 3450 पे, 34.10 पे, यानी कि 34.50 पे, 34.10 पे। ये दो मैंने आपको बाइंग सपोर्ट बताई थी। तो इसने लो लगाया 34.34 का, 34.34 का हाई सुपर्ब रहा 38.78। तो गाइज इसने हमें $4.50 की एक बड़ी ट्रेड दी है, $4.5 की। जिस तरह हम टॉप के अंदर आजकल वर्किंग हो रही है, इसमें दोस्तों BNB और सोलाना छोड़ने के काबिल नहीं है। तो अब BNB ने जिस तरह कि आज हमें स्लो ट्रेड दी, तो उसका जो पार्ट था वो पूरा यहाँ पे सोलाना ने कर दिया। अब सोलाना क्योंकि लेवल बढ़ता चला जा रहा है, तो हमें यहाँ पर कुछ एक्स्ट्रा कॉन्शियस रहना होगा। तो एक्स्ट्रा कॉन्शियस रहते हुए हमें एक टॉप के ऊपर बाइंग करनी होगी ट्रेड करने के लिए। 36.65 इसकी एक यहाँ पे एंट्री बन रही है दोस्तों सपोर्ट के लेवल पे, जो टूट नहीं रही। तो इसी को ही हम फॉलो करेंगे। लेट्स सपोज मार्केट क्रैश कर जाती है, तो उसको समझने के लिए आप वीडियो का लास्ट पोर्शन ज़रूर देखा करें, क्योंकि लास्ट पोर्शन में ही मैं आपको बताता हूं कि BTC कहां पर जाके क्रैश कर सकता है। ऑब्वियसली BTC डिस्टर्ब होगा तो सोलाना क्या सभी डिस्टर्ब होंगे। गाइस, अब बात करते हैं पॉलीगॉन मैटिक की। इसकी मैंने आपको सिर्फ लॉन्ग टर्म अभी सिचुएशन बता रखी है, तो आप एक काम कर सकते हैं कि इसे लॉन्ग टर्म के लिए ही रखें। मार्केट में ये 5-6 सेंट की ट्रेड दे रहा है बहुत तेज़ी से। तो आप सुबह भी मैंने आपको बताया था कि दोनों को सेपरेटली अपने पास रखें ताकि आपकी ट्रेड चलती रहे। पोल्का डॉट दोस्तों हमने 6.80 पे बाय करना था और डॉट जो है दोस्तों वो $7 से नीचे नहीं आ सका। लिहाजा सुबह की मार्केट के लिए आप डॉट को $7 से 7.25 के दरमियान ट्रेड कर सकते हैं। और एवेक्स की आज दोस्तों जो बाइंग थी, तीसरी बार मार्केट इसकी उस लेवल पे नहीं आ सकी। उसके बाद शायद दोस्तों
एक और कॉइन होगा LTC जो लो नहीं कर सका, बाकी सभी यहाँ पर टारगेट बहुत ज़बरदस्त रहे। यूनिस्वैप ने हमें ट्रेड दी है 30 सेंट की आज की मार्केट में, हाई रहा इसका 7.80 का। तो सुबह की मार्केट के लिए यूनिस्वैप यूज़ हो सकता है दोस्तों। टॉप की ये बाइंग होगी, देख लीजिएगा, और आपने सेकंड का इंतज़ाम रखना है हर सूरत। 7.45 7.45 इसका लो हो सकता है, और पंप जो होगा वो 7.75 तक जा सकती है इसकी मार्केट। LTC को गाइस हम $68 पे अब की मार्केट में यूटिलाइज करेंगे। 68 पे कोई भी सेंट हो, 68.20 30 50 प्लस नहीं होना चाहिए, तो आप LTC को यूटिलाइज कर सकते हैं। ये सुबह की मार्केट के लिए है। और ऑटम गाइस क्योंकि पंप कर चुका है, इसके टूटने के चांस मुझे दिखाई दे रहे हैं, तो 14.90 इसकी एक यहाँ पर रेंज बन रही है। फर्दर गाइस हमने चेन लिंक को आज बाय किया 7.50 से 8.50 से 8.90 के दरमियान इसकी ट्रेड रही। सुबह की मार्केट के लिए भी चेन लिंक 8.60 50 के दरमियान सूटेबल गाइस रह सकता है। उसके बाद दोस्तों हम बात करेंगे ETC की। ETC हमने बाय करना था 25.45 पे, ETC ने लो लगाया है 25.57 का, ठीक है। और ये हमने बिटगेट एक्सचेंज की दोस्तों मैं बात कर रहा हूँ, ठीक है। ये डिफरेंट एक्सचेंजेस पे डिफरेंट रेट यहाँ पर हमें देखने को मिलते हैं, ये चीज़ मैं आपको पहले भी बता चुका हूँ। तो यहाँ पर ETC हमें फिर से एक अच्छी ट्रेड देकर गया है, करीब 27 सेंट डॉलर का ETC ने हाई लगाया है गाइस, ठीक है। और ETC के इस हाई की वजह से मार्केट हमें देकर गई है करीब $1.60 की ट्रेड, 1.60 की। सुबह के लिए हम 25.90 पर एंट्री कर सकते हैं ETC की, और एग्जिट होगा 26.50 ज़्यादा, यानी कि हम इसमें मार्जिन नहीं रखना चाहते। XMR गाइस यहाँ पर थोड़ा थोड़ा करके पंप हो रहा है, लेकिन इतनी ज़्यादा कोई इसमें स्ट्रेंथ दिखाई नहीं दे रही। मोस्टली ये 150 और 150 के ट्रेड हो रहा है, लेकिन क्रैश मार्केट में इसकी पंप होने की रेशो ज़्यादा है, इसलिए हम पंप में इसको ज़्यादा डिस्कस नहीं करते। अब बात करते हैं गाइस नियर की। नियर ने आज लो रखा 3.20 का और हाई रहा 3.35 का। सुबह की मार्केट के लिए भी नियर की जो सपोर्ट है वो यही है 3.20। इससे पहले इसमें एंट्री का कोई यहाँ पर कोई सूरत हाल बन नहीं पा रही। सो गाइस BCH की अब बात करते हैं। BCH हमने बाय करना था 122 पे, BCH ने 122 का लो लगाया और हाई रहा 126 का। करीब 3.10-20 डॉलर की हमें इसमें भी ट्रेड मिली देखने को। और सुबह की मार्केट के लिए BCH यूटिलाइज हो सकता है दोस्तों 122 यानी कि 122.45 पे। ये इसका सपोर्ट लेवल है अब तक की मार्केट का। यहाँ पर गाइस फिल कॉइन में 25 सेंट का इजाफा हुआ है। अकॉर्डिंग टू द सिचुएशन ये ज़्यादा पंप कर रहा है, तो वेट कीजिएगा इसमें एंट्री के लिए 6.10 का। CHZ पीक पे है, अभी तक इसकी हमने अब नए सिग्नल आपसे अभी डिस्कस नहीं किए, तो मैं समझता हूँ गाइज अब नई मार्केट में इसका लो हो सकता है 23 सेंट का। अब यहाँ पर मार्केट में दोस्तों एक बात याद रखिएगा, ये जो मैं आपको सिग्नल प्रोवाइड कर रहा हूँ इस वक्त, आपने क्या करना है सुबह की मार्केट में कि कम से कम BTC को देखकर आप इनको यूटिलाइज करेंगे, ठीक है, क्योंकि आज मैं आपको एडवांस सिग्नल प्रोवाइड कर रहा हूँ। तो अगर मार्केट यहाँ पर क्रैश करती है तो हमें वेट करना होगा। अब यहाँ पर मैं देख रहा हूँ गाइस APE का जो वॉल्यूम है वो बढ़ रहा है तेज़ी से, ICP का भी, तो APE को यूटिलाइज किया जा सकता है 5.05 पे और एग्जिट होगा इसका 5.30 का। इससे ज़्यादा ये हमें 25 सेंट से ज़्यादा की ट्रेड नहीं देने वाला। ICP को 5.50 पे हमने आज भी बाई किया था और 5.80 का ICP में हाई दिया, यानी कि देखा जाए तो हमारा टारगेट तो 5.50 था, ठीक है, लेकिन इसने लो लगाया 5.47 का। हमारी बाइंग से भी 3 सेंट तक मार्केट लो गई और हाई रहा 5.80 का। अच्छी ट्रेड यहाँ पर हमें इससे जनरेट करके दी, तो सुबह की मार्केट के लिए हम इसे फिर 5.50 पे ही यूज़ करेंगे, क्योंकि इसमें इतनी कोई ज़्यादा वॉल्यूम तो बढ़ रहा है दोस्तों, लेकिन इसमें स्ट्रेंथ नहीं है। अच्छा, तीसरा कॉइन ये था दोस्तों AAVE, जो लो पर नहीं आ सका। इसकी हमने आपको सपोर्ट दी थी 92.50 की। यहाँ पर इसने क्या किया, इसने अपनी एक नई सपोर्ट बना ली है दोस्तों, और नई सपोर्ट है इसकी 94.90। आज के दिन ये सपोर्ट देखने को मिली है, तो ये एक अच्छी चीज़ है। इसके प्राइस में इजाफा होने का एक बहुत बड़ा समझ लें कि अलार्म है। इस अलार्म को हम फॉलो करेंगे तो हम इसी को ही सपोर्ट मान लेते हैं। तो 94.90
के लिए अब आप इसे यूटिलाइज करेंगे। गाइस बात करते हैं OKB की। जैसे कि आप जानते हैं कि आजकल किसी भी एक्सचेंज का जो नेटिव टोकन है वो पंप हुए बगैर नहीं रह रहा। तो यहाँ पर OKB ने आज फिर $2.50 की ट्रेड दी है। हमने OKB को गाइस बाय करना था 20.25 पे। अच्छा ये क्या हुआ, इसने 20.35 से अपना हाई पकड़ लिया। सुबह के जो भी प्राइस चल रहे थे उससे मैंने आपको 10 से 20 सेंट इसकी लो प्राइस बताई थी। तो यहाँ पर इसमें कोई शक नहीं है कि OKB का ऑल टाइम हाई $30 का है। तो ये 30 तक भी जा सकता है, लेकिन किस्तों में, एकदम से ये पंप नहीं करेगा। दोस्तों यहाँ पर HT ने फिर हमें 20 सेंट की ट्रेड दी है, हॉबी ग्लोबल के टोकन ने। आप इसे फिर से यूटिलाइज कर सकते हैं 8.45 से 8.65 के दरमियान। फर्दर यहाँ पर दोस्तों अब किसी कॉइन में मुझे कोई खास ट्रेड दिखाई नहीं दे रही। पहले मैं आपको यहाँ पर KCS की सूरत हाल लाइव दिखाना चाहता हूँ। गाइस KCS हमने बाय करना था 9.90 पे, ये 10.12 से नीचे नहीं जा सका और हाई लगा कर आया है 10.49 का। तो हम सुबह की मार्केट में इसे $10 पे यूटिलाइज कर सकते हैं। मोस्टली ये 10 के ऊपर से रिटर्न मार के हमें इतनी ट्रेड दे देता है। सो गाइस बी अलर्ट। और KCS कॉइन मैं फिर से बताता चलूँ आपको कि सिर्फ ये KuCoin की एक्सचेंज, अपनी पर्सनल एक्सचेंज पे ही आपको देखने को मिल सकता है। फर्दर डिटेल में यहाँ पर दोस्तों अब किसी कॉइन में कोई ख़ास सूरत हाल बन नहीं पा रही। नियो सुबह का $9 का हाई लगाने के बाद स्टक है बिल्कुल। उसके बाद क्योंकि मार्केट बहुत ज़्यादा स्टक दिखाई दी और यहाँ पर तकरीबन सभी की सूरत हाल सेम है। डैश के होल्डर्स को यहाँ पर मैं बता दूँ गाइस कि आपको डैश लॉन्ग टर्म के लिए रिकमेंड किया गया था $40 पे। डैश इस वक्त $46 का हाई लगा चुका है अल्हम्दुलिल्लाह। जो मैंने आपसे इसकी लॉन्ग टर्म वीडियोस शेयर की थी उनमें से 9 कॉइन अब तक पंप मार चुके हैं अच्छा खासा। सो गाइस यहाँ पर अब बात करते हैं लास्ट में IMX की। हमने कल की इसकी बाइंग कर रखी हुई है 0.68 करीब 40 की, और यहाँ पर अभी तक इसमें कोई ख़ास इजाफा नहीं हुआ। अगर आप चाहें तो बगैर प्रॉफिट इसमें से निकल सकते हैं। सो गाइस इससे पहले कि हम आपसे BTC की सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस शेयर करें, बढ़ते हैं फेडेक्स एक्सचेंज की तरफ। और इसका जो लास्ट अभी यहाँ पर रह गया है एरा कॉन्टेस्ट का, उसके बारे में बात करेंगे। यहाँ पर हैलोवीन स्पेशल ट्रेडिंग कॉन्टेस्ट को ख़त्म होने में सिर्फ 3 दिन और 11 घंटे बाकी रह गए हैं। हमारे तमाम ऐसे दोस्त जो फ्यूचर ट्रेड में इंटरेस्ट रखते हैं वो इस एक्सचेंज पे यानी कि फेडेक्स पर आकर, एक लंबी चौड़ी लिस्ट अवेलेबल है और ऐसे कॉइन्स की जो आपको ऑप्शन देते हैं फ्यूचर ट्रेड के लिए। जैसे कि आप समझते हैं कि जितने भी दुनिया के सबसे अहम तरीन कॉइन जो फ्यूचर ट्रेड में सबसे ज़्यादा साजगार रहते हैं, क्योंकि उनमें पंप एंड डंप और इनोवेशन बहुत ज़्यादा देखने को मिलती है। तो आप यहाँ पर यानी कि फेडेक्स पर इस कॉन्टेस्ट में भी हिस्सा ले सकते हैं। एक तरफ आप ट्रेड भी करते रहेंगे, आपकी जो ट्रेड्स हैं वो कामयाब होती हैं तो भी, नहीं होती तो भी यहाँ पर आपका वॉल्यूम जो है वो काउंट होता रहेगा बैक एंड पे। और इसे ज्वाइन कर लेने के बाद आप इसमें प्राइस भी हासिल कर सकते हैं। प्राइस कैसे दोस्तों हासिल करने हैं यहाँ पर मैं आपको बता देता हूँ कि ये जो कॉन्टेस्ट, पहले मैं बता दूँ इसकी ड्यूरेशन ख़त्म होने वाली है 9 नवंबर को, ठीक है। ज्वाइन करने के लिए जस्ट आपने ज्वाइन पे क्लिक करना है। उसके बाद आपके सामने फर्स्ट प्लेस में जो भी दोस्त यहाँ पर विनर होगा 10,000 USDT उसको यहाँ पर एज फॉर प्लस मिस्ट्री बॉक्स भी दिया जाएगा। एज अ विनर उसे $10,000 मिलेगा। सेकंड प्लेस पे $7,000, थर्ड प्लेस पे आपके सामने $3,000 और आफ्टर डैट जो समझ लें कि 4th to 100 की प्लेस पे जो दोस्त कामयाब होंगे कॉन्टेस्ट में, उन्हें उनके अंदर $10,000 प्राइस पूल की शक्ल में डिवाइड कर दिया जाएगा। जैसे कि मैं आपको पहले भी बता चुका हूं कि यहाँ पर टाइम बहुत शॉर्ट रह गया है इसे ख़त्म होने में, और मैं चाहता था कि इसके एंड होने से पहले मैं अपनी ऑडियंस को बता दूं कि अगर आप यहाँ पर फ्यूचर ट्रेड में इंटरेस्टेड हैं तो डेफिनेटली फेडेक्स पे आकर आप अपना अकाउंट बनाकर, जिसका लिंक आपको वीडियो की डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप यहाँ पर ट्रेड भी कर सकते हैं। और जैसे कि मैं इसका डेमो आपको पहले दे चुका हूँ, एरिना V2 को भी यूटिलाइज़ कर सकते हैं। पार्टिसिपेट करने के लिए दोस्तों एक और भी चीज़ यहाँ पर मौजूद है कि आप फेडेक्स का, किसका, अलमक्का का नहीं, फेडेक्स का आप यहाँ पर टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं। अलमक्का का कोई टेलीग्राम ग्रुप नहीं है, जो कि मैं आपको पहले भी बता चुका हूँ। सो गाइज यहाँ पर एक अच्छी न्यूज़ भी है कि APT ओवर USDT कॉइन भी फ्यूचर ट्रेड के लिए आपको दस्तयाब होगा। सो गाइज आई होप कि आप इसमें अपना वॉल्यूम जनरेट करके इसमें पार्टिसिपेट कर सकते हैं। तो बढ़ते हैं दोबारा मार्केट की तरफ।
वैसे आप ये बात बखूबी जानते हैं कि मार्केट एक लेवल पे मुसलसल स्टक रहे तो 80% चांसेस होते हैं क्रैश करने के। मार्केट ने हाई जो भी लगाया आज का, उसे मैं फिर रिपीट कर देता हूँ, वो रहा 21,307। अभी जाकर मैं इसमें $30 का इजाफा देख रहा हूँ। जल्दी से बढ़ते हैं दोस्तों इसके नेक्स्ट लेवल पे। और इसकी गाइस जो सपोर्ट थी वो कदरे बेहतर हुई है। सुबह की सपोर्ट थी $21,080। यहाँ पर हमें इसकी सपोर्ट देखने को मिल रही है 21,212। फुल डे कैंडल चार्ट में दोस्तों हमने किसी किस्म का कोई बीटीसी में क्रैश तो नहीं देखा, लेकिन जो अगली कैंडल बन रही है उसके प्राइस दोनों तरफ से ओपन है। बिहाइंड द स्क्रीन चलते हैं 4 आवर की कैंडल चार्ट के लिए। तो गाइज आप देख सकते हैं कि 4 आवर की कैंडल किस कदर रींग रींग कर चली हैं। कहीं भी कोई कैंडल अपने आप में स्ट्रेंथ शो नहीं कर रही। मतलब 4-4 घंटे की ये एक कैंडल अगर आप मार्केट देखते रहे हैं तो आल्ट कॉइन ने तो बहुत अच्छी ट्रेड दी है। करीब यहाँ पर दोस्तों हमने 9 से 10 सिग्नल हमने अचीव किए हैं। ठीक है, अगर मैं टोटल कर लूँ इसको बारी बारी तो 11 के करीब सिग्नल अचीव हुए। लेकिन किसमें, आल्ट कॉइन में बड़ी मार्केट के जितने भी कॉइन हैं यानी कि बीटीसी से रिलेटेड, वो कोई ख़ास ट्रेड नहीं दे सके और इथीरियम से जुड़े भी। अच्छा, यहाँ पर अब हम क्या देख रहे हैं, मार्केट जो है बीटीसी की वो अपने आप में एक सपोर्ट क्रिएट कर रही है। ये चारों ओर की कैंडल में दोस्तों जो सपोर्ट है वो भी बहुत वीक है, इसके ऊपर बिलीव नहीं किया जा सकता। आप देख सकते हैं कि ये जो लास्ट कैंडल है ये यहाँ पर अपना टाइम मुकम्मल कर रही है। अब अगली कैंडल मुझे ऐसा लगता है कि क्रैश की बनेगी, इसलिए कि यहाँ पर प्राइस पहले से ही थोड़े से ड्रॉप हो रहे हैं प्राइस लाइन पे। सो गाइस, जो हमने आपको सुबह इसके एनालिसिस बताए थे उसमें और इस वक्त में कोई ख़ास मुख्तलिफ सिचुएशन नहीं क्रिएट हो रही। लेकिन अच्छी बात यह है कि बीटीसी ने 21,200 पर अपनी सपोर्ट रखी। अब इसकी दोस्तों जो स्ट्रॉन्गर सपोर्ट है वो 21,200 की है। इसकी ये स्ट्रॉन्गर सपोर्ट टूटती है तो मार्केट को $21,049 पे जाकर के अपनी सपोर्ट हर सूरत बनानी होगी। वहाँ पर बीटीसी अपनी सपोर्ट नहीं बनाता तो डेफिनेटली बीटीसी सुबह की मार्केट में हमें एक छोटा सा मिनी क्रैश दिखा सकता है करीब $650 तक का। अब ये हो गई लो लेवल की बात। अब बात करते हैं हाई लेवल की। गाइस, मार्केट ने आज सारा दिन 21,450 को टच करने का नाम नहीं लिया। 21,450 को हुआ, अगर एक शेडो मार दिया होगा थोड़ा सा, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि उसने वहाँ पर स्टे किया। तो सुबह के लिए फिर से इसका लेवल 21,690 ही होगा, जिसके बाद इस बीटीसी से जुड़े आल्ट कॉइन ज़्यादा मूव कर सकते हैं, जैसे कि यूनिस्वैप, जो कि आज हमें उसने बहुत कम ट्रेड दी तो है लेकिन कम। यूनिस्वैप, एवेक्स और इसके साथ सोलाना को ऐड कर देते हैं क्योंकि सोलाना ऑलरेडी पंप कर रहा है, तो क्योंकि उसमें सरमायाकारी तेज़ी से आ रही है। सो गाइस, इसके इसी पंप को आप फॉलो करके मार्केट में ट्रेड कर सकते हैं। बीटीसी को आप लो पे ट्रेड करेंगे, डेफिनेटली आज बीटीसी यूटिलाइज नहीं हो पाया होगा क्योंकि इसने लो नहीं लगाया। अब बढ़ते हैं इथीरियम के कैंडल चार्ट की तरफ। सो गाइस, इथीरियम यहाँ पे पहले से ही ब्रेक हो रहा है। बीटीसी की निस्बत इसकी हालत कुछ ज़्यादा पतली हो रही है यहाँ पर, और इथीरियम अपनी सपोर्ट से निकल रहा है। सुबह इसकी सपोर्ट भी काफ़ी बेहतर थी और रेजिस्टेंस इसकी 1644 तक रही। आज इसकी रेजिस्टेंस 1629 रही, यानी कि इसकी रेजिस्टेंस में करीब 14 से $15 की कमी हुई है। और अभी भी आप देख सकते हैं कि ये पहले से क्रैश कर रहा है। आज इसकी और बीटीसी की सूरत हाल आपस में बिल्कुल मुनफरिद है। पिछले 2 दिन इनकी सूरत हाल एक जैसी थी, कैंडल चार्ट सिमिलर लग रहे थे। तो अभी टॉप पे एक हैमर हेड बन रही है जो बिरिश है। अब ये फुट में नहीं है, टॉप पे बन रही है, तो मार्केट यहाँ पे क्रैश कर सकती है और हो सकता है कि मार्केट को नीचे आने का जो दबका लगेगा, जो एक समझ लें झटका लगेगा, वो इथीरियम की जानिब से भी आ सकता है। ठीक है, अब इथीरियम की बिहाइंड द स्क्रीन 4 आवर की 3 कैंडल तीनों क्रैश की हैं। ये देखें, लास्ट थर्ड लास्ट जो है वो यहाँ पे बिरिश एंगल्फिंग है, दरमियान में बिरिश स्प्रिंग कैंडल है और अब बिरिश का एक नया आगाज़ हुआ है। अब यहाँ पर हम क्या करेंगे, बीटीसी से भी ज़्यादा इथीरियम के कैंडल चार्ट को सुबह की वीडियो के लिए देखेंगे, सुबह की ट्रेड के लिए, सॉरी रिपीट कर रहा हूँ, सुबह की ट्रेड के लिए। तो सुबह की ट्रेड के लिए इसका मुझे ऐसा लग रहा है कि इथीरियम किसी भी वक्त 1610 का लो लगा सकता है। ठीक है, ऐसी मेरी सोच है, आप इससे इख्तलाफ कर सकते हैं, आप अपने एनालिसिस पे भी काम कर सकते हैं। 1610 पे दोस्तों मार्केट जो है अगर 30 मिनट की सपोर्ट नहीं बना पाती, 30 मिनट तक सपोर्ट नहीं बना पाती, तो हमें इथीरियम 1570 का चेहरा दिखाएगा। 1570 पर आप इथीरियम में हाफ एंट्री ले सकते हैं, हाफ इथीरियम ज़रूर आप बाय करेंगे, क्योंकि देखें
वीडियो का थंबनेल मैंने आपको क्यों ऐसा बना कर दिया, ताकि आप उसे पढ़ सकें, आपको समझ लगे कि मैं आपको मैसेज क्या देना चाह रहा हूँ। मैसेज है कि एक्स्ट्रा स्ट्रक जो होता है वो क्रैश में कन्वर्ट हो जाता है। तो यहाँ पर जब वीडियो आप तक पहुँचेगी, आपने ये 4 घंटे की कैंडल में से 2 घंटे आपने ज़रूर देखने हैं। ये 2 घंटे आपका माइंड क्लियर कर देंगे कि मार्केट आपको लेके किधर जा रही है। अब आप 1 मिनट के लिए सोचें कि आप इसको सिर्फ देखें प्राइस को, तो आपको क्या पता चलेगा मार्केट किधर जा रही है। आपने इसी के 4 आवर के कैंडल चार्ट को ओपन करना है और मैच करना है उसको 15 मिनट के साथ, सामने आपके रिजल्ट आ जाएगा। सो गाइज, जो लेवल्स मैंने आपको बताए हैं क्रैश के, वो आपने फॉलो करने हैं। पंप के लिए ज़रूरी वही होगा 1675 पे 45 मिनट की रेजिस्टेंस, ये बहुत ज़रूरी होगी, उससे पहले मार्केट में कुछ नहीं होने वाला। सो गाइज, इसके साथ आप यूज़ कर सकते हैं ATC को, ENS को, और थर्ड कॉइन जो इसी के साथ अभी तेज़ी से वर्क कर रहा है गाइज, वो है HT को आप इथीरियम के साथ ट्रेड ले सकते हैं। सो गाइज, सुबह तक अल्लाह हाफिज़।